तो स्टूडेंट्स आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज डेप्रिसिएशन। और बेसिकली इनकम टैक्स में सेक्शन 32 जो है वो इसको कवर करता है। ये सेक्शन 32 यहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट का। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अलाउड करती है किसी भी बिजनेसमैन को जो अपने बिजनेस एसेट्स को यूज करता है। तो देखो क्या इसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। क्या एसेंशियल कंडीशन है? द एसेसी शुड ओन द एसेट्स होली और पार्शियली, यानी वो ओनर होना चाहिए, पहली कंडीशन। अगर आप किसी एसेट के ओनर नहीं है ना तो उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। इसके अलावा द एसएससी मस्ट यूज द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। वो अपने बिजनेस या प्रोफेशन में उस प्रॉपर्टी का यूज करता हो, ये बात ध्यान रखनी है। यूज करना कंपलसरी है। खरीद के बैठ गया, यूज कर ही नहीं रहा, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब इसमें कई सारी कंडीशन और भी लगती हैं, बट अपन मोटा मोटी देख रहे हैं। और थर्ड कंडीशन, एसेट मस्ट बी यूज इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है? 2019-20, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अभी कौन सा चल रहा है? 2021। 2021 हमारा असेसमेंट ईयर है और 19-20 हमारा प्रीवियस ईयर है। तो 19-20 में वो एसेट यूज आनी चाहिए, ये बात जरूरी है, ये बात ध्यान रखनी है अपन को। ठीक है ना? अब एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि एसेट्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया। तो जैसे एक तो होती है टेंजिबल एसेट और एक होती है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर। इंटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और यदि अदर कोई हो तो इन सभी पे डेप्रिसिएशन की रेट जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिक्स कर रखी है कि भाई ये रेट जो है इसके ऊपर चलेगी, आपको वही फॉलो करनी है। इसके अलावा और कोई रेट जो है वो फॉलो नहीं करनी है। ठीक है? तो यहाँ काफी सारी रेट्स आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। देखो ये रेट आ गई। ये बिल्डिंग बिल्डिंग पे जो है उसमें अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, यानी अपने स्टाफ के लिए, ये रेजिडेंशियल आपके रहने के लिए नहीं है, ये बेसिकली स्टाफ के रहने के लिए है, तो डेप्रिसिएशन की रेट फिक्स है 5%। और ध्यान देना केवल डब्ल्यूडीवी मेथड ही आपके काम आएगा। आपके जो एसएल स्ट्रेट लाइन मेथड है वो यहाँ काम नहीं आता, एक्सेप्शन केस अलग है। अदरवाइज 99% आपका डब्ल्यूडीवी मेथड ही काम आएगा, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था। इसके अलावा और कोई बिल्डिंग हो, जैसे कोई शॉप है, गोडाउन है, ऑफिस, फैक्ट्री, होटल, इन सब पे फिक्स रेट है 10%। यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अदर देन रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल पे तो 5% है और कमर्शियल पे 10% है। ये बिल्डिंग्स का रेट है, अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई टेम्परेरी इरेक्शन है, वुडन स्ट्रक्चर, जैसा कि नॉर्मली एग्जीबिशन वगैरह में होता है, इस पे डेप्रिसिएशन की रेट है 40% की, ये भी अपन को याद रखना है। काफी सारी रेट्स आपको याद रखनी है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं वो भी, और फर्नीचर भी जितना भी होता है उस पर भी फिक्स रेट है, 10% की रेट रहती है। प्लांट एंड मशीनरी की अगर अपन बात करें तो जो भी प्लांट एंड मशीनरी की उन पर नॉर्मली 15% है। कार वगैरह जो है अगर टैक्सी के तौर पे नहीं है, अदर देन लिखा है, अदर देन टैक्सी, तो उस पर भी 15% ही है। कोई बुक्स हैं जो नॉन प्रोफेशनल एसएससी यूज करते हैं, नॉन प्रोफेशनल जैसे आपके और मेरे जैसे, उनके 15% है। इसके अलावा ओशियन गोइंग शिप्स है, उस पर 20% है। मोटर बसेज, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सीज, इन पे 30% का है। एरोप्लेन वगैरह है तो इस पे 40% का है। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट 40% ही है। तो इस तरीके से काफी सारी कंडीशंस है, लेकिन ये सब काम नहीं आएंगी। इसके अलावा कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इस पर भी 40% का है। बुक्स यूज्ड बाय द एसएससी, किसी प्रोफेशन वगैरह में आप जैसे कोई सीए है या कोई लॉयर है तो उसको 40% है, अदरवाइज 15% है। तो काफी सारी चीजों पे आप देख रहे हो कि 40% की रेट, इतनी सारी एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जितने भी हैं उन पे आपका 40% की रेट ही चल रही है। इसके अलावा इंटेंजिबल, ये तो थी टेंजिबल। अब इंटेंजिबल की बात करें तो टेंजिबल जितनी भी एसेट, इंटेंजिबल जितनी भी एसेट्स हैं जो कि 31 मार्च 1998 के बाद ली गई हैं, उस पर डेप्रिसिएशन रेट फिक्स है। यानी इन सभी एसेट्स के ऊपर 25% की रेट फिक्स है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ फिर इसमें मिल जाएंगी। फिर डिफरेंट सिचुएशंस में कार का अलग अलग रूल भी है, वो जब आएगा तब देखेंगे, अभी इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि क्या रूल तो खूब सारे हैं, पर जो काम है ना आप वही याद करें।
अच्छा, जितनी भी एसेट्स हैं उन पे इंडिविजुअल जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उनका ब्लॉक लगता है। जैसे 15% की जितनी भी एसेट हैं सारी जुड़ जाएंगी, उन पे एक साथ डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ये इसका प्रोसीजर है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लो सबसे पहले। कैसे होगा कि सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लो 1 अप्रैल 2019 को, उसमें जितनी भी परचेज की है उनको ऐड कर दो, जितनी भी सेल की है उनको लेस कर दो। अब जो वैल्यू बचेगी उस पर जो भी परसेंटेज होगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नील या नेगेटिव पे डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। ये बात आपने कहीं पढ़ी होगी। इसके अलावा एक डेट भी आपने पढ़ी होगी कि 4 या 5 अक्टूबर, फिर उसमें देखना पड़ता है लीप ईयर है या नहीं है। 3 या 4 अक्टूबर का एक है कि 3 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपने एसेट खरीद ली तो डेप्रिसिएशन पूरा मिलेगा, और 4 अक्टूबर या उसके बाद खरीदी तो फिर डेप्रिसिएशन आपका आधा हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें 180 डेज का रूल डाल रखा है कि 180 डेज तक अगर आपने एसेट्स को यूज कर लिया तो फुल डेप्रिसिएशन है। तो 3 अक्टूबर तक खरीद लो, उसके बाद खरीदो तो 180 डेज होंगे ही नहीं, पूरे ही नहीं होंगे। तो इसलिए 3 अक्टूबर या उससे पहले खरीद लिया हो तो ही 180 डेज हो सकते हैं। उस कंडीशन में आपको डेप्रिसिएशन जो है वो पूरा मिलेगा। और 180 डेज से कम होगा यानी 3 अक्टूबर के बाद परचेज किए तो उस पर डेप्रिसिएशन पूरा नहीं मिलेगा, उस पर फिर आपको डेप्रिसिएशन जो है वो आधा ही मिलेगा। यानी यहाँ जो केस है ना वो ये है कि डेप्रिसिएशन या तो आपको पूरा मिलेगा और या आपको आधा मिलेगा। यहाँ महीनों का चक्कर नहीं है जैसा कि आप 11th क्लास में करते हुए आए थे, वैसा नहीं है। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ टर्म जो है वो अलग चलती है। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? हाँ भाई, लक्ष्यता आ गया? हाँ सर। सरफरोश? रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ हाँ सर। अब सेकंड ब्लॉक है। सेकंड ब्लॉक है आपका 5% का, और 5% वाले की ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 5% वाले की ओपनिंग वैल्यू है 20,000, तो अपन ने लिया 20,000। एड परचेजेस, परचेज देखें, ये परचेज है आपकी, उसमें 5% की परचेज है 1,50,000 की जनवरी 15 को, यानी 4 अक्टूबर के 4 अक्टूबर या उसके बाद। तो इस पे डेप्शन पूरा नहीं लगेगा, इस पे आधा ही लगेगा। 1,50,000 की परचेजिंग है तो 1,50,000 की परचेजिंग जोड़ दी, टोटल हो गया 170। ठीक है। अब सेल, सेल तो अपन ने एक ही की थी, वो तो अपन ने देख ली, और तो कोई सेल है नहीं। अब ब्लॉक की वैल्यू है 170, ब्लॉक की वैल्यू है 170। इस पे डेप्रिसिएशन देखो कैसे लगेगा। 1,70,000 की एसेट में हम ये जानते हैं 1,50,000 तो जो अपन ने इस साल परचेज किया उस पे, और ये सेकंड हाफ में परचेज किया हुआ है, और जो सेकंड हाफ में परचेजिंग करेंगे उस पर डेप्रिसिएशन जो है पूरा नहीं लगता, आधा लगता है। तो इसलिए 20,000 पे तो टोटल 170 है, 170 में से 20,000 तो पुराना है, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा, और बाकी जो 1,50,000 जो इस साल खरीदा उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा आधा, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा आधा। तो चेक करो, 20,000 पे 5% और 1.5 लाख पे 5% नहीं लगा के 2.5% ही लगाया, चेक कर लो, आधा कर दिया डेप्रिसिएशन। कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन हो गया 4750। तो ये दो डेप्रिसिएशन जो है वो आपके यहाँ हो चुके हैं, आपके दो डेप्रिसिएशन यहाँ आपके हो चुके हैं। एक तो आपका हो गया ये 38,750 का जो 10% वाले ब्लॉक पे लगा था, और एक आपका हो गया 4750 का जो 5% वाले ब्लॉक पे लगा। दोनों को जोड़ दो, ये टोटल डेप्रिसिएशन। आप चाहो तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दो, वो जब सबसे बढ़िया रहता है, ये अंदर लिखने की जरूरत नहीं, आप तो बस एक ही कॉलम बनाओ, यही लिखना है सारा डेप्रिसिएशन। ये आपका डेप्रिसिएशन का है जो कि अपन को याद रखना है। तो आधा डेप्रिसिएशन का रूल जो है ना वो याद कर लो। अच्छा, जब एक्चुअल कॉस्ट खरीदने की बारी आती है तो खरीदने में कुछ चीजें जुड़ भी जाती हैं। तो लिखा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर आल्सो टू बी एडेड ऑन परचेज प्राइस, क्योंकि कोई एसेट खरीदोगे तो कस्टम ड्यूटी वगैरह लग सकती है, ब्रोकरेज लग सकती है, फ्रेट लग सकता है, इंस्टॉलेशन लग सकता है। तो ये, और अगर सेकंड हैंड खरीदी और उसको यूज करने से पहले कोई रिपेयरिंग कराई है वो भी एसेट का ही पार्ट है। इसके अलावा कोई ट्रैवलिंग की उस एसेट को खरीदने के लिए वो भी उसी एसेट का कॉस्ट का पार्ट है। इन सब को जोड़कर एसेट की कॉस्ट जो है ना वो निकाली जाती है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। और भी कई पॉइंट आएंगे, देखेंगे उनको। तो इसके लिए अपन एग्जांपल नंबर 3 और देख रहे हैं। मिस्टर रामप्रसाद के पास 1 अप्रैल को इतनी एसेट्स की डब्ल्यूडीवी पड़ी है, तो ये तो हो गई ओपनिंग वैल्यू। रामप्रसाद एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब हो गया परचेज, तो ये सारी आपको दे रखी है परचेजेस। और रामप्रसाद सोल्ड, तो ये सारी आपको दे रखी है सेल। ट्रांसफर एक्सपेंस हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं आते, फालतू उलझाने के लिए दे रखे हैं।
और परचेज की डेट आपको देखनी पड़ेगी, जुलाई 20 है फर्स्ट हाफ है, सितंबर 25 फर्स्ट हाफ है, लेकिन दिसंबर 31 19 है, तो ये हमारा सेकेंड हाफ हो गया, ये भी हमारा सेकेंड हाफ हो गया। इन पे डेप्शन आधा आधा लगाना पड़ेगा, ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। एक एक्चुअली एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन और होता है, इसलिए इसने केवल नॉर्मल ही कहा है। तो अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक एक एसेट को लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा ब्लॉक है। सबसे पहले अपन, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी है सारी और यहाँ पेटेंट भी है, मशीनरी है 15% की, तो 15% की आपके पास दो ओपनिंग वैल्यूज हैं, चेक करो ये ओपनिंग वैल्यूज हैं, ये 15% की दो हैं, तो 15% की ये दो हैं। परचेज 15% की ये दो, अपन ने 15% की परचेज भी किए, ये ऐड हो जाएंगी। कौन कौन सी, ई और एफ, ए बी ई एफ, और बेची है यहाँ बी, तो बी 15% वाली है, डी तो 30% वाली है, सी 30% वाली है, बस बी को लेना है अभी अपन को। तो ये 40,000 की एसेट हमने बेची भी है, ये भी देखना है, और यहाँ 15% की दो एसेट खरीदी है, ये भी देखनी है, और दो ओपनिंग वैल्यू है। तो चेक करो, ओपनिंग वैल्यू है 70,200 और 156, 70,200 156 ओपनिंग वैल्यू आ गई, प्लस परचेज अपन ने 15% की दो की हैं, 10 लाख और 4,20,000, तो 10 लाख और 4,20,000 टोटल हो गई 14,20, टोटल हो गया 1646। और बेची है अपन ने 15% की केवल ये 40 वाली, तो ये 40 वाली लेस हो जाएगी। ब्लॉक की वैल्यू है 16,06,200, और कोई सेकंड हाफ की कोई एसेट है नहीं, सिंपली 16,06,200 पे 15% डेप्रिसिएशन लगा दिया, 240,930, इस तरह से 15% का डेप्रिसिएशन आपका लग गया। तो ये अपन ने देखा अभी तक फर्स्ट ब्लॉक। अब हम देख रहे हैं सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक आपका जो है वो अपन देखेंगे वो है 30% का। ये 30% की दो एसेट हैं, सीओडी 14,000 और 62। 30% की आपने एक एसेट सेकंड हाफ में खरीदी भी 80,000 की, और सी डी और हो गया एफ, और बेची अपन ने सीओडी दो बेची भी थी, तो इन दोनों को बेचना भी है, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग वैल्यू है 14 एंड 62, ये सेकंड ब्लॉक ओपनिंग है 14 एंड 62, ओपनिंग हो गया टोटल 76,000। परचेज कौन कौन सी है, परचेज हमारी है 30% में एक ही है 80,000 की, वो भी सेकंड हाफ की, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। 80,000 की है, सेकंड हाफ लिख देता हूँ जिससे ध्यान रहे, टोटल हो गया 156। और अब बेची है दो एसेट, कौन कौन सी, डी ये 130 एंड 64, 194 की एसेट को बेच दिया, तो 194 की एसेट को बेचा है, ठीक है। तो अब अगर मैं 194 यहां से लेस करूंगा तो ये तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, 40 से दो कम 38,000 का माइनस आ जाएगा। तो जब ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव या नील आ जाती है ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, यहाँ नेगेटिव आ गया है, इस पर यहाँ डेप्रिसिएशन अलाउबल कितना होगा, नील। किसी भी ब्लॉक की वैल्यू नील या नेगेटिव आ जाए तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन केवल तभी हो सकता है जब ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव हो और वहां कोई मशीन भी हो। कई बार क्या होता है, ब्लॉक की वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाती है और मशीन कोई है ही नहीं, मशीन नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन किस बात का। तो इस तरीके से ये इन्होंने नील करके लिखा है, आप इसको अपने रूटीन में ही चलें कि हाँ भाई ये परचेज है, माइनस सेल किया, ये -38 आ गया, और इसका डेप्रिसिएशन जो है वो आपका क्या हो गया, वो आपका डेप्रिसिएशन हो गया नील। थर्ड ब्लॉक पर है, थर्ड ब्लॉक आपका इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। तो चेक करो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए ओपनिंग वैल्यू दे रखी थी 75, परचेज किया ये अपन ने 20 का और सेकंड हाफ में, और ये 25% होती है इंटेंजिबल पे, आपको पता ही है। 75 और 20 का परचेज कर लिया और बेचा कितने का, 1 लाख का, ठीक है। 75 का ओपनिंग था, प्लस परचेज आपने किया 20, टोटल हो गया 95, और बेचा कितने का, 1 लाख का, तो ये आ जाएगा -5, और -5 आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन अलाउबल कितना होगा, नील, क्योंकि ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव की कंडीशन में डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। देखिए इसमें प्लांट एंड मशीनरी के लिए एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का प्रोविजन और होता है। नई प्लांट एंड मशीनरी, नई यानी आपने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी इस साल खरीदी है, कब, 2019-20 में, तो उसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन है। पहली बात तो आप बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन में आप होने चाहिए हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम हो, और एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड न्यू प्लांट, नया प्लांट आप खरीदो, कब खरीदो, 31 मार्च 2005 के बाद, यानी हमारा साल, अपन को तो हमारे साल को देखना है। और
इस पे इस कंडीशन में आपको एक एक्स्ट्रा रेट और डिडक्शन मिल जाता है 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। जितने की आपने एसेट खरीदी है 20% उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है। वैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी है, लेकिन अभी आप उनको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी भी एडिशनल एसेट्स होती हैं जिन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, जैसे शिप एंड एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये लिखा है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, केवल मशीनरी पे ही होता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड ऑन ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, तो ओल्ड नहीं होनी चाहिए, नई ही होनी चाहिए। नई वाली पे ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं। और इसके लिए हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ए लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन क्लॉथ सिंस 10th मई 2019। तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो इसका मतलब यहाँ एडिशन डेप्रिसिएशन हो सकता है। अब देखो यहाँ अलग अलग मशीन तो ये दो ही हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। अच्छा, यहाँ भी है। और डेट ऑफ परचेज आपको दे रखी है, तो ये फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ सारे फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। मशीनरी डी जो है वो सेकंड हाफ की है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस्ट दे रखी है, रेट भी खुद ही दे दी, समस्या नहीं है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडिशन डेप्रिसिएशन, पूछा ही एडिशन डेप्रिसिएशन है, ध्यान देना, नॉर्मल डेप्रिसिएशन पूछा ही नहीं है। तो एडिशन डेप्रिसिएशन अपन को किस किस पे मिलेगा ये अपन को देखने की जरूरत है। मशीनरी न्यू खरीदी है मिलेगा, ओल्ड खरीदी है सर ओल्ड पे नहीं मिलता, तो मशीनरी ए पे मिला है। अच्छा, एयर कंडीशनर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में ही काम आएगा, उस पे मिल जाएगा। और मशीनरी सीओडी भी न्यू खरीदी है तो इन पे भी मिलेगा। इनकी कॉस्ट लिख ली 8 लाख, 1 लाख, 60,000 और 60,000। डेप्रिसिएशन की रेट फिक्स है, हम जानते हैं। एडिशन डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो है 20%। सर यहाँ 10% क्यों है? क्योंकि मशीन डी सेकंड हाफ में खरीदी गई थी, उस पर डेप्रिसिएशन आधा होगा। ये सेकंड हाफ की मशीनरी है, मशीनरी डी, इसीलिए इस पर डेप्रिसिएशन आधा लगेगा 10%। अब लगा दो 8 लाख का 20%, 1 लाख का 20%, 60,000 का 20% और 6 लाख का केवल 10%, क्योंकि ये आपकी सेकंड हाफ में खरीदी गई है, इस पे पूरा डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। और नीचे आप नोटबोर्ड पढ़ेंगे तो ये भी पता लग जाएगा कि मशीनरी बी ओल्ड है इसलिए नहीं लगा। कंप्यूटर जो ऑफिस अप्लायंसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं आ रहा। कार रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इन पे अलाउड नहीं हो सकता। तो ये क्लेरिफिकेशन भी इन्होंने दिया है, ऐसी कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है। जहां भी दिक्कत है ना, आप थोड़ा नीचे क्लेरिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली हिंट मिलेगी मिलेगी।